टैरिफ वॉर के इस दौर में अमेरिका ने दुनिया भर में भारी भरकम टैरिफ लगा दिए हैं, जिससे चारों ओर हड़कंप मच गया। इस टैरिफ की चपेट में दुनिया के कई देश और खास तौर पर एशिया की दो आर्थिक महाशक्तियां यानी भारत और चीन भी हैं। लेकिन अब इस टैरिफ वॉर ने इन दोनों देशों को एक दूसरे के करीब लाने का मौका दे दिया है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच रिश्ते पहले से बेहतर होने के संकेत मिले हैं, क्योंकि पहले जहां सीमा विवाद और तनाव की खबरें सुर्खियों में रहती थी, वहीं अब सहयोग और दोस्ती की बातें हो रही हैं। क्या वाकई टैरिफ की वजह से भारत और चीन करीब आ सकते हैं? ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि चीन और भारत आपसी दुश्मनी भुलाकर साझेदारी बढ़ाने पर जोर दे सकते हैं। हालांकि ये नजदीकी सिर्फ व्यापारिक मामलों तक रहने की उम्मीद है। भारत और चीन दोनों ही एशिया के बड़े देश हैं। इनकी आबादी मिलाकर 2 अरब 80 करोड़ से ज्यादा है। दोनों देशों का इतिहास पुराना और गहरा है। पहले भी भारत ने चीन का साथ दिया, जैसे जापान के खिलाफ उसकी लड़ाई में, और चीन ने भी भारत की आज़ादी की जंग में मदद की थी। अब हालात बदल रहे हैं और अमेरिका के नए नियमों की वजह से दोनों देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का मौका मिल रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। पिछले साल यानी कि 2023 और 24 में दोनों देशों का व्यापार 101.7 बिलियन डॉलर तक पहुंचा था। ये दिखाता है कि मुश्किलों के बावजूद दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। चीन और भारत दोनों के लिए इन टैरिफ ने नई आर्थिक मुश्किल पैदा कर दी है। ऐसे में दोनों देश कोई रास्ता तैयार करने का विकल्प खोज रहे हैं, ताकि ट्रम्प के टैरिफ को बेअसर किया जा सके। टैरिफ की घोषणा से ठीक पहले बीजिंग ने कहा कि वो भारत से और अधिक उत्पादों का आयात करने और व्यापार सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार है। बीजिंग के नई दिल्ली में राजदूत ने भारतीय उद्यमियों से चीन के विकास के लाभ को साझा करने के लिए कहा। ग्लोबल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, हम व्यापार और अन्य क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग को मजबूत करने और चीनी बाजार के अनुकूल भारतीय उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा आयात करने के लिए तैयार हैं और भारतीय पक्ष के साथ काम करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा, हम और ज़्यादा भारतीय उद्योगों का हिमालय पार कर चीन में सहयोग के मौके तलाशने और चीन के विकास का लाभ उठाने के लिए स्वागत करते हैं। दूसरी ओर ये भी माना जा रहा है कि चीनी कंपनियां अपना सामान भारत और दूसरे एशियाई देशों में खपाने की कोशिश कर सकती हैं। साथ ही कुछ प्राइवेट कंपनियों ने सरकार से चीन से आने वाले निवेश के लिए नियमों को ढीला करने की गुजारिश भी की है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने साफ कर दिया है कि वे चीन की कंपनियों के लिए निवेश की नियमों को आसान नहीं करेंगे। सरकार को डर है कि चीन से बहुत पैसा भारत में आ सकता है, इसलिए सरकार और भी ज़्यादा सतर्क हो गई है। सरकार ने 2020 में कोरोना महामारी के बाद निवेश के इन नियमों को सख्त कर दिया था। लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बाद कई चीनी ऐप्स को बैन कर दिया गया था। चीन के लोगों को वीजा मिलने में दिक्कत हो रही थी। सरकारी खरीद में भी चीन पर कुछ रोक लगाई गई थी। अब कुछ एक्सपर्ट और जानकार कह रहे हैं कि चीन जैसे देशों के साथ मिलकर काम करने से भारत को फायदा हो सकता है, खास तौर पर टेक्नोलॉजी के मामले में। उनका कहना है कि इससे भारत इस मुश्किल समय से बेहतर तरीके से निकल पाएगा, इसलिए एफडीआई के नियमों को आसान बनाने की बात हो रही है। दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध और राजनीतिक तनाव के बावजूद व्यापार 2022 में रिकॉर्ड 135.98 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। यह उनकी आर्थिक निर्भरता को उजागर करता है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 101.7 बिलियन डॉलर रहा। चिंता की एक बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, फार्मास्यूटिकल और रसायनों में चीनी आयात पर भारी निर्भरता के कारण चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है, जो 2023 तक 100 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर हो गया। साथ ही 2025 में दोनों देश अपनी कूटनीतिक दोस्ती के 75 साल मना रहे हैं। हाल के दिनों में दोनों देशों के नेताओं और अधिकारियों के बीच बातचीत बढ़ी है। पिछले साल अक्टूबर में रूस के कजान में पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात ने रिश्तों में नई गर्मजोशी भरी थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों देशों के बीच दोस्ती के बीज बोए जा चुके हैं और पौधा जड़ें पकड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में यह भरोसा बढ़ता जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये रिश्ते और मजबूत होंगे। दोनों देश ये भी समझते हैं कि साथ मिलकर काम करने से ही तरक्की मुमकिन है। 1950 में भारत ने चीन के साथ कूटनीतिक रिश्ते शुरू किए थे। पिछले 75 सालों के दौरान 1962 के युद्ध के अलावा भी कई उतार चढ़ाव आने के बावजूद अब भारत चीन के बीच रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। खैर, अब देखने वाली बात यह है, ट्रम्प के टैरिफ के बाद भारत और चीन में व्यापारिक रिश्ते कितने मजबूत होते हैं। यदि ऐसा होता है
तो ट्रंप को आने वाले समय में इन देशों पर लगाए गए टैरिफ पर एक बार फिर से विचार करना होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।